नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें ये रिसर्च की क्लास है और रिसर्च के जो समस्याएं होती हैं अर्थात जो शोध समस्याएं होती हैं उसके प्रकार पर हम आज संपूर्ण रूप से जानेंगे कि शोध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे किस किस प्रकार के होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अर्थात अगर हम शोध के समस्याओं को देखें, शोध समस्याओं को मैंने पिछली कक्षा में बेहतर ढंग से पढ़ाया है। अगर आपने उस कक्षा को नहीं देखा है तो आप उसको अवश्य देखें और आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अब ये जो शोध समस्याएं होती हैं उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि जैसे कि सैद्धांतिक होता है, फिर व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक के बाद सर्वेक्षण संबंधी, सहसंबंधात्मक और प्रायोगिक। इसमें आप समस्याएं जोड़ लीजिए। समस्याएं, व्यावहारिक समस्याएं, सर्वेक्षण संबंधी समस्याएं, सहसंबंधात्मक समस्याएं और प्रायोगिक समस्याएं। अब हम देखेंगे कि सैद्धांतिक समस्याएं, अर्थात जैसे कि मैंने बताया कि शोध समस्या के जो प्रकार होते हैं, शोध समस्या अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि शोध समस्या किस प्रकार के होते हैं, पिछली कक्षा में बहुत सारे अलग अलग प्रकार से मैंने बताया है। अब सैद्धांतिक समस्याएं क्या होती हैं, इसमें मुख्य रूप से जो समस्याएं होती हैं वो तार्किक और बौद्धिक क्षमता पर आधारित होती है। कौन सी समस्या? तो जो सैद्धांतिक पक्ष होते हैं, तो सिद्धांत वाला पक्ष आप जब भी देखेंगे, सिद्धांत, कानून, नियम, तथ्य जब भी बताए जाते हैं तो ये बौद्धिक से संबंधित होता है, ये तार्किक से संबंधित होता है। अर्थात मानव पक्षों के या मानव गुणों के बहुत अलग अलग प्रकार के जो सिद्धांत होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के जो नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, तथ्य आधारित होते हैं, उन सारे पक्षों की खोज करना, अर्थात उन समस्याओं के, उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना मुख्य तौर पर इसका ध्येय होता है, इस प्रकार की समस्याओं का। अब हम देखेंगे कि व्यावहारिक पक्ष क्या है। तो व्यावहारिक पक्ष जैसे कि मानव जीवन है, तो मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को यहां पर देखा जाता है। तो मानव जीवन के जो विभिन्न व्यावहारिक पक्ष होते हैं, जिसमें कि आपके सामाजिक पक्ष होते हैं, चारित्रिक पक्ष हो सकते हैं, भावात्मक पक्ष हो सकते हैं, शैक्षिक पक्ष हो सकते हैं, या अन्य बहुत सारे अलग अलग पक्ष हो सकते हैं कि जिस पर ये हम व्यावहारिक पक्षों से संबंधित चीज़ों का खोज करने के लिए यहाँ पर समस्याओं को लेते हैं। और वो क्यों लेते हैं? ताकि मान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर हैं, अर्थात व्यावहारिक संबंधित जो समस्याएं हैं, जो शैक्षिक समस्याएं हैं, चारित्रिक समस्याएं हैं, भावात्मक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, इनको ध्यान में रख करके, इनके कारणों को खोज करके इस पर नियंत्रण पाना एक मुख्य आधार होता है। सर्वेक्षण संबंधी समस्याएं क्या होती हैं? तो सर्वेक्षण संबंधी समस्याएं ये होती हैं, मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर सामाजिक तौर तरीकों से संबंधित ये मुख्य तौर पर होता है, क्योंकि सर्वेक्षण में ये बहुत वास्ट होता है, बहुत बृहद होता है। तो यहाँ पर विभिन्न जो समस्याएं होती हैं, चाहे वो सामाजिक से संबंधित चीज़ें हों या अलग अलग प्रकार के शैक्षिक से भी संबंधित चीज़ें हो सकती हैं, उसमें तथ्यों का संकलन, उसमें डेटा कलेक्शन होता है, उसमें एनालिसिस होता है, उसमें परिणाम युक्त बातें होती हैं, उसकी गणनाएं होती हैं, उसके विभिन्न पक्ष को निर्धारण यहाँ पर होता है, जिससे कि
जो विभिन्न हम जिस पर हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, जैसे जनगणना का सर्वेक्षण होता है, जैसे कि किसी कोई भी मान लीजिए कि बहुत सारे बिहार राज्य है या यूपी है, दिल्ली है, आंध्रा है, उड़ीसा है, अलग अलग प्रकार के जो राज्य हैं उसमें शैक्षिक समस्याएं कहां कहां पर किस किस प्रकार की चल रही है, अगर हम ऐसे सर्वेक्षण करेंगे तो वहां पर उस प्रकार की समस्याओं को लेना पड़ेगा। तो अब सहसंबंधात्मक समस्याएं क्या होती हैं? तो सहसंबंधात्मक समस्याएं दरअसल जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये संबंधों पर आधारित होती है। तो आधारित जब संबंधों पर होती है तो मुख्य तौर पर यहाँ पर जो आप देखेंगे कि चरों के मध्य जो साहचर्यात्मक संबंध होता है उस पर यहाँ पर मुख्य फोकस होता है कि उसके अलग अलग पक्ष क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं हैं, उन सारे पक्षों को यहाँ पर देखा जाता है कि किस प्रकार के संबंध हैं। या फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले का और अभी का, अर्थात प्राचीन काल का अभी के साथ क्या संबंध चल रहा है, पूर्ववर्ती और पश्चवर्ती जो समस्याओं का समाधान हुआ है वहां पर उसके तुलनात्मक अध्ययन को देखा जाता है। अर्थात यहां पर तुलनात्मक अध्ययन होता है, इसमें मुख्य तौर पर बहुत सारे जो चर होते हैं उसके संबंधों को देखा जाता है। अर्थात यहां पर तुलना से संबंधित सारी चीजों को यहां पर देखा जाता है। अब प्रायोगिक शोध क्या है? तो प्रायोगिक शोध में जैसे कि आप सभी को पता है, प्रायोगिक शोध होता है जो कि मुख्य तौर पर मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होता है और ये मुख्य रूप से नियंत्रित पक्षों पर आधारित होता है। अर्थात नियंत्रित परिस्थितियों, नियंत्रित वातावरणों में हमें किसी भी समस्याओं का समाधान खोजने का एक तौर तरीका होता है जिस पर कि ये संपूर्ण रूप से तथ्याधारित होता है। अर्थात जब प्रायोगिक समस्याएं होती हैं तो प्रायोगिक समस्याओं में हम ये देखते हैं कि ये हर एक चीज़ यहाँ इसके पॉइंट होते हैं, इसके न्यूमेरिक में आंसर होते हैं, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ ये जो शोध के प्रकार हो गए। अब शोध की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जो शोध का हम परिभाषीकरण करते हैं तो शोध समस्याओं का परिभाषीकरण। अब ये शोध समस्याओं का जो परिभाषीकरण करते हैं, हमें कभी भी जो भी समस्याएं हमने लिया है उसके परिभाषीकरण में बेहद यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि किस प्रकार के हम, अर्थात शोध समस्या इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो और कम शब्द में ज़्यादा बातें कहती हों। शोध समस्याएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि चर बिल्कुल उल्लिखित हो, बिल्कुल स्पष्ट हो। शोध समस्याएं ऐसी हों जिसमें हमें अध्ययन शब्दों से बचना होता है। शोध समस्याओं में जब हम शोध लेते हैं, समस्या लेते हैं, वहां पर जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मानव पक्षों के विभिन्न तथ्यों का अध्ययन। अरे भैया, अध्ययन नहीं, शोध अपने आप में, शोध समस्या अपने आप में ही एक अध्ययन होता है। तो हमें यहाँ पर अध्ययन जो शब्द है उससे किनारा करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। शोध समस्या ऐसी हो जो कि एक बार देखने के बाद संपूर्ण रूप से समस्या सामने आ जाए, इस प्रकार का शोध, इस प्रकार का परिभाषीकरण होना चाहिए। तो ये मुख्य तौर पर ये सब सारी चीजें होती हैं जो कि शोध समस्याओं में, शोध समस्या के परिभाषीकरण में हमें तथ्याधारित होना चाहिए। फिर ऐसा कुछ हो जो कि शोध समस्या का कुछ न कुछ आधार हो,
शोध समस्या ऐसे हो जो कि चरों से युक्त हो। चरों जब तक 2 या 2 से अधिक चर नहीं होंगे तब तक तो शोध ही नहीं होगा। तो बिल्कुल वो स्पष्ट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शोध समस्या के प्रकार और उसके जो परिभाषीकरण हैं उससे संबंधित चीज़ों को आप बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।